व्हाट इज रिच माइंडसेट, व्हाट इज पुअर माइंडसेट? आखिर में इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में इतना फ़र्क है ना, पूरी ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। बस ये दो माइंडसेट जो अलग अलग हैं, वो दो अलग अलग इंसान को एक ज़मीन और आसमान की परिस्थितियों में बांट देते हैं। वो होता है माइंडसेट, द गेम, गेम ऑफ माइंडसेट। तो यही शुरू करते हैं पुअर माइंडसेट के साथ। अगर मेरा मान लो पुअर माइंडसेट है ना, तो मैं पता है कैसे सोचूंगा, कैसे मैं लाइफस्टाइल में रहूंगा। यार, मैं नहीं कर सकता, पहले तो मैं यही सोचूंगा। जब मैं कह दिया कि मैं वो काम नहीं कर सकता, देन हमारा दिमाग वहीं पे सोचना बंद कर देता है उन सब चीज़ों के बारे में, और हम वहाँ पे कभी नहीं पहुँच सकते। यही होता है पुअर माइंडसेट। मैं रिलेट करता हूँ पॉइंट टू के साथ आपको। पुअर माइंडसेट में ये होता है, एक कहावत है जो बुजुर्ग लोग कह गए हैं, आमदनी अठन्नी खर्च रुपया। आमदनी अठन्नी खर्च रुपया, मतलब आपकी आमदनी 10 रुपए की है और आप खर्च 100 रुपए कर रहे हैं। मतलब ये होता है पुअर माइंडसेट का पॉइंट। यहाँ से लोग डाउनफॉल करने लग जाते हैं। क्यों नहीं करेंगे भाई? देखो, सीधी सीधी मैं बात बता रहा हूँ, मैं किस्मत वगैरह पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता। आई नो, बिकॉज हमारा जो भी होता है ना हमारे साथ, बुरा होता है, अच्छा होता है, फ्यूचर में, प्रेजेंट में, वो सब ना जो पास्ट में लिए हुए डिसीजन होते हैं ना, उसके कारण होता है। मतलब गरीब है ना, तो हम अपनी किस्मत की वजह से नहीं है, अपनी हम आदतों की वजह से हैं कि हमारी आदतें कैसी हैं। उन आदतों पे डिपेंड करता है कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा, हमारा प्रेजेंट कैसा है। अब इसमें एक ट्विस्ट पॉइंट ये भी आता है, कर्ज, डेबिट। जब हम पुअर माइंडसेट के साथ कर्ज लेते हैं ना, तो हम खर्च के लिए कर्ज लेते हैं। मतलब जो हम पैसे फ्यूचर में कमाएंगे, उस पैसे को हम कर्ज लेके अभी खर्च कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा चेंजिंग होता है कि आप पैसे नहीं कमा रहे हैं और आप कर्ज ले रहे हैं, वो फ्यूचर के कमाई के भरोसे। मतलब फ्यूचर में कमाएंगे तो उसे अभी खर्च कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा गेम चेंजिंग होता है, जो एकदम से डेडली आपको गिरा देगा, डेप्थ। और ये जो भी पुअर माइंडसेट वाले लोग होते हैं ना, इनको डर बहुत लगता है। ये ऑलवेज सिर्फ एक ही इनकम सोर्स पे डिपेंडेंट होते हैं। ज़्यादातर इनकी जो कमियां होती हैं इसी इसी के कारण होती हैं। जो एक ही चीज़, जैसे जॉब कर रहे हैं तो जॉब पे डिपेंडेंट रहते हैं। मान लो यार उनकी तबीयत खराब हो गई, उनकी जॉब बंद हो गई, तो उनके इनकम का पूरा सोर्स बंद हो गया, कहीं से उनके पास पैसा नहीं आएगा। तो देन होगा क्या? डाउनफॉल ही तो होना है ना। दैट्स, ये जो नेक्स्ट माइंडसेट है ना इनका, पुअर माइंडसेट का जो नेक्स्ट पॉइंट है, वो ये है ना, संगति। वो किस संगत में रहते हैं, सबसे ज़्यादा निर्भर इन्हीं सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। मान लो यार मैं 10,000 कमाता हूँ, मेरे दोस्त हैं, 5 दोस्त हैं, वो एक भी रुपये नहीं कमाते हैं, देन उनके साथ नल्ला मैं भी हुआ, 6वें नंबर का नल्ला मैं हूँ, और 5 वो टॉप पे आ रहे हैं तो 6वें पे मैं आऊँगा। वही मान लो कि अगर मैं करोड़पति हूँ, मैं नहीं हूँ, मेरे दोस्त करोड़पति हैं 5, मेरे पास 1 रुपये भी नहीं है, 1 रुपये भी मैं कहीं से नहीं कमा रहा हूँ, लेकिन मैं उनके साथ हूँ, देन मैं 6वां करोड़पति हूँ, ना कि मैं बेरोजगार नल्ला। वो 6 करोड़ 5 करोड़पति हैं, उनके साथ अगर मैं हूँ, तो उनके ग्रुप में 6वां करोड़पति मैं ही हूँ। और लिटरली बता रहा हूँ, मैं हो भी जाऊँगा। माइंडसेट भी मेरा तुरंत चेंज होगा उन लोगों के साथ रहते रहते। तो सो यार, सबसे पहले अपनी संगति बदलो अगर आप उस सिचुएशन में हो, और अपना माइंडसेट बदलो, मैनिफेस्ट करो। मैनिफेस्ट में इतना पावर है कि आपको सब कुछ चेंज हो कर देगा। लेकिन और आपको सब कुछ देखने को भी मिलेगा अपनी लाइफ में चेंजिंग होते हुए। एक बार मैनिफेस्ट करना शुरू करो। मैनिफेस्टिंग होता क्या है, आप वीडियो को सर्च करना, यूट्यूब पे मैनिफेस्ट के बारे में अच्छे से डीपली बताया गया है, इस पर रिसर्च काफ़ी गहरा हुआ है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि इस पुअर माइंडसेट से बाहर निकल के मुझे रिच माइंडसेट में जाना है, तो सबसे पहले आपको जो चेंज करना होगा अपनी लाइफ में, वो ये करना होगा कि आपको डेली मैनिफेस्ट करना होगा। मैनिफेस्टिंग करना होगा मतलब सोचना होगा किन चीज़ों के बारे में, जो चीज़ें आप पाना चाहते हैं उसके बारे में। जहाँ आप एक सपना देखिए और सपने को पूरा करने के लिए रास्ते सोचिए। अभी सिर्फ सोचिए आप, ठीक है? देन आप करना भी स्टार्ट करेंगे और वो होने लग जाएगा अपने आप। तो यहीं से आप पुअर माइंडसेट से आप रिच माइंडसेट की तरफ एक अपना पहला कदम रखेंगे। देखो यार, जीवन में सब कुछ बदला जा सकता है अगर आप अपनी सोच को बदलते हो। मैंने यार राजीव तलवार को देखा है भाई, क्या बंदा है वो। अगर वैसे लोग इकट्ठे हो गए ना, कम से कम मिनिमम बस 100 लोग वैसे आ गए, तो मैं लिख के देता हूँ कि 5 साल में अपना पूरा देश बदल जाएगा।
एक आदमी खड़ा हुआ है, अगर वैसे 100 आदमी मतलब खड़े हो जाए राजीव तलवार जैसे, उसके माइंडसेट के जैसा, तो भाई पूरा देश बदल जाएगा। अपनी जीवन का तो छोड़ो, लोग यहाँ अपनी जीवन नहीं बदल पा रहे हैं, मैं तो उससे बहुत इंस्पायर हो रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं रिच माइंडसेट। व्हाट इज रिच माइंडसेट एंड हाउ वी कैन टू स्टार्ट तो आइए शुरू करते हैं रिच माइंडसेट। व्हाट इज रिच माइंडसेट एंड हाउ वी कैन टू स्टार्ट अ रिच माइंडसेट अगेंस्ट ऑफ माई लाइफ, पुअर लाइफ। मैं खुद भी बताऊंगा अपने बारे में, मैंने कहाँ से यार मतलब अपनी लाइफ को चेंज करके यहाँ पे लाया हूँ, और मैं अभी कहाँ पे हूँ। लिटरली बता रहा हूँ, आपको बहुत मजा आएगा। देखो, अमीर बनना कोई किस्मत का खेल नहीं है, ठीक है, बल्कि ये सोच और डिसिप्लिन का एक नतीजा होता है। जब सोच और डिसिप्लिन को दोनों को मिलाया जाता है ना, तो जो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा वो बिल्कुल वैसा होगा, अपर क्लास के लोगों के जैसा। तो वहीं से चेंज होता है पूरा गेम। तो रिच माइंडसेट में आने के लिए सबसे पहले आप असिस्ट और लायबिलिटीज का फर्क समझें, एक होता क्या है। जो पुअर माइंडसेट में होता है, ज़्यादातर गरीब लोग क्या करते हैं, उनके पास कोई भी अगर पैसा आता है तो वैसी चीज़ें खरीद लेंगे जो उनका खर्चा और बढ़ा देती हैं, इसी को बोलते हैं लायबिलिटीज़। और अमीर लोग के पास मान लो कि जैसे कोई पैसा आया, उनकी आमदनी हुई, तो सबसे पहले उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करेंगे ताकि पैसे से और पैसा बने, इसे बोलते हैं असिस्ट। तो आइए अब समझते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसे तो आइंस्टीन ने ना दुनिया का 8वां अजूबा भी बोला था। पावर ऑफ कंपाउंडिंग ये जस्ट अ फॉर्मूला है, लेकिन है बड़ी काम की चीज़। जिसे इसको समझते हैं, मतलब आप छोटे से रकम को भी, मतलब एक छोटे से पैसे को आप इन्वेस्ट करते हैं एक लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए, तो वो वक्त के साथ इतना बड़ा हो सकता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इन रिच माइंडसेट में ना सीधा सा गेम होता है कि कभी वो पैसे के लिए ना एक सोर्स पे कभी भी डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। मिनिमम 2 3 4 5 6 10 अलग अलग सोर्स इनके बटे होते हैं। अगर एक में फ्लॉप हुआ तो 100% दूसरा उनको रिकवर करके देगा। एक में लॉस हुआ, दूसरा रिकवर करके देगा, दोनों ग्रो कर जाएगा। यहीं से चेंज होती है उनकी पूरी लाइफ। मतलब वो उनका मल्टीपल रिसोर्सेस होना पैसे का। जो पुअर माइंडसेट के लोग होते हैं ना, उनके वो पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन वही जो रिचेस्ट माइंडसेट के लिए होते हैं ना, जो लोग होते हैं, उनके लिए पैसा काम करता है। और जैसे कि देखो, जो पुअर माइंडसेट के लोग होते हैं ना, उनकी उनसे अगर गलतियां हो जाए ना तो वो डर जाते हैं। लेकिन वहीं पे जो रिचेस्ट माइंडसेट के लोग होते हैं, अगर उनसे गलतियां होती है तो उनको सबसे बड़ा सीख मानते हैं। यही तो होता है, यहीं से तो गेम चेंज हो जाता है। सबसे पहले यार कलेजा बड़ा करो, सोचो बड़ा, थिंकिंग को बदलो, संगति को बदलो, देन यू कैन चेंज योर लाइफ। देखो, सीधी सीधी बात है, अमीरी कोई रातों रात नहीं आती है, मतलब कोई रातों रात अमीर नहीं हो जाता है। इसमें एक सीक्वेंस लगता है, एक पैटर्न होता है, एक डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है, देन आपको नतीजा बहुत बेहतरीन देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, मतलब क्या ख़त्म करते हैं और अपनी लाइफ को शुरू करते हैं। नए माइंडसेट के साथ शुरू करते हैं और अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो एक लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो।